एक ऐसा शक्तिशाली योगासन जिसे सिर्फ सही तरीके से करने मात्र से आपका शरीर बलवान बनेगा, चेहरे पर नूर आएगा, शरीर में लालिमा रहेगी, चश्मा कभी नहीं चढ़ेगा, धातु रोग, स्वपन दोष, ऐसी बीमारियां कभी भी नहीं होंगी, ब्रह्मचर्य मजबूत होगा, शरीर में कैसी भी कमजोरी हो दूर हो जाएगी। तो इस शक्तिशाली योग का नाम है शीर्षासन। शीर्ष का अर्थ यहाँ पर सिर के अग्रभाग से है, जो सिर के सबसे ऊपर वाला भाग होता है उससे है। इस आसन को करने वाला आदमी इस आसन को सिर के अग्रभाग से करता है, सबसे ऊपर वाले भाग से करता है, तभी इसका नाम है शीर्षासन। सबसे पहले तो आप इसे करने की सही विधि जान लो, उसके बाद जानेंगे अगर आप नए हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और इससे आपको और भी कौन से लाभ मिल सकते हैं और इसके साथ आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो भी इसी वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, वज्रासन में बैठ जाना है, सिर को सामने की तरफ झुकाते हुए कंबल पर सिर के अग्रभाग का ऊपरी तल टिकाए। जो आपके सिर का सबसे ऊपर वाला भाग है उसको आपको सबसे पहले तो नीचे कुछ बिछा लेना है, उस पर टिकाना है अपने सिर के सबसे ऊपर वाले भाग को। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर सिर के समीप घेरा बनाते हुए रखें, कुछ इस तरह जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। अब सिर की तरफ वजन देते हुए कमर को उठा ले, यानी कि अपने धड़ को जो आपका कमर होता है उसको बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें। इस क्रम में आप पूरा संतुलन बनाते हुए शरीर का पूरा भाग अपने सिर के अग्रभाग यानी कि सबसे ऊपर वाले भाग पर रखने की कोशिश करें और दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ उठा ले। समझ गए? नहीं समझे तो भाई वीडियो में देखो और खुद प्रैक्टिस करके देखो, आपको ये 100% अच्छे तरीके से हो जाएगा। घुटनों को ऊपर उठाने के बाद धीरे धीरे एक पैर को सीधा ऊपर की तरफ तान दे और दूसरा पैर भी संतुलन बनाते हुए ऊपर की तरफ करें। अब जिस अवस्था में आप हो उसको कहते हैं शीर्षासन। ठीक है, यदि अकेले आप नहीं कर सकते तो किसी सहायक या फिर कोने की दीवार का सहारा ले सकते हैं। अगर आप कोने की दीवार मतलब पता है एल, ठीक है, वहां पर जाकर इसको करते हैं तो आपको करने में आसानी होगी और आपको जो शुरुआत में आप गिरने का डर रहता है ना वो भी बहुत कम हो जाएगा और आप गिरोगे भी नहीं। ठीक है, अब इस अवस्था में आपको कुछ देर रुकना है। शुरुआत में आपको 1 मिनट से स्टार्ट करना है, उसके बाद आप 5 से 10 मिनट तक इस अवस्था को ले जा सकते हो। ठीक है, अब आपको अपनी पुरानी स्थिति में आने के लिए डायरेक्ट नहीं उतरना। सबसे पहले आपको जैसे आपने घुटनों को ऊपर की तरफ किया था उस तरीके से आपको नीचे की तरफ मोड़ना है और उसके बाद कमर के हिस्से को जमीन की तरफ झुकाना है और उसके बाद अपने पैरों को जमीन पर रख देना है। पूरे आसन को करते समय आपको अपनी सांसों पर विशेष ध्यान देना है, ना ज्यादा गहरी ना ज्यादा पतली सांस लेनी है, आपको नॉर्मल सांस लेनी है जैसा आप लेते हैं। और अगर हो सके तो आसन करते समय जब आप आसन कर रहे हो तो अपनी सांस को लेकर अंदर लेकर कुंभक करें और वापस आते समय भी कुंभक करें, यानी कि अपनी सांसों को अंदर की तरफ रोक कर रखें। देखो भाई इस आसन में क्या होता है, कई लोग आगे की तरफ अपने सिर को झुका देते हैं और उनका सारा वजन माथे की तरफ आ जाता है, सिर के उग्र भाग पर नहीं रह पाता। तो इसलिए आपको ये सावधानी बरतनी है कि अपने सिर के उग्र भाग पर वजन जमाना है। ठीक है, और नीचे कुछ जरूर से बिछा लेना है, चाहे नए हो या फिर पुराने, आपको इसको जरूर से फॉलो करना है कि नीचे कुछ ना कुछ मोटी चीज बिछा लेनी है, नहीं तो आपके सिर पर इंजरी हो सकती है, सिर पर दबाव फील हो सकता है। तो इसीलिए नीचे कुछ बिछा ले और अपने माथे पर वजन ना रखे, अपने सिर के उग्र भाग पर वजन रखे। उसके बाद सावधानियां, सबसे पहले तो अगर आप नए हो तो इसको अकेले में कतई भी मत करना और दीवार का सहारा लेना। अगर आपको दीवार का सहारा लेना है तो दीवार से 2 या 3 इंच दूर ही रहना, बिल्कुल दीवार से सट मत जाना, क्योंकि ऐसा करने से आपके पेट और पीठ पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, और जल्दबाजी ना करें, गर्दन या पीठ में दर्द हो सकता है। अगर आप जल्दीबाजी करते हो तो आपकी गर्दन इधर उधर मुड़ सकती है, कमर में लचीलापन आ सकता है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल सावधानी बरतते हुए इस आसन को करना है। ठीक है, इस आसन में आपको पूरे शरीर को सीधा रखना है, अगर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो दृढ़ता नहीं आ पाएगी, आपका शरीर मजबूत नहीं हो पाएगा, बिल्कुल शरीर को सीधा रखना है। ठीक है, और जब आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ करो तो आपके पैर बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, यानी कि सीधे में होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप नए हो तो शुरू में 1 से 2 मिनट करो, बहुत है, और धीरे धीरे करते करते 10 से 15 मिनट तक ले जाओ। और जब आपका ये अभ्यास हो जाए तो अपने दोनों पैरों को हल्के ऊपर की तरफ तान दे, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींच दे, जिससे क्या होगा आपका ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। नहीं तो आपका सारा ब्लड का फ्लो जो है भाई नीचे की तरफ होता है। तो इसलिए जब आप शीर्षासन करें, जब शीर्षासन आपका हो जाए 1 से 2 मिनट हो जाए तो अपने पैरों को ऊपर की तरफ तान दे हल्का सा। ठीक है, इससे आपकी बॉडी जो है बैलेंस सी हो जाएगी।
शीर्षासन के पहले सर्वांगासन का अभ्यास आपको करना चाहिए। सर्वांगासन इस तरह किया जाता है जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। अगर आपको हृदय रोग या फिर चक्कर आना या फिर सिर घूमना ऐसी बीमारियां हैं तो भी आप इस आसन को बिल्कुल से ना करें। तो ये थे कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी है इस आसन को करते समय। और इस आसन के लाभ तो भाई आप बस 15 दिन करके देखो, 16वें दिन आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और बीच में भी आपको इसका रिजल्ट मिलता रहेगा। तो भाई इस आसन को करने के इतने सारे फायदे हैं और आप इसको नहीं करते। अब आपको करना किस समय है वो सुन लो। आपने वर्कआउट कंप्लीट किया, ठीक है, अब आप 5 से 10 मिनट के लिए इसको करो, ठीक है। शुरुआत से 1 मिनट स्टार्ट करो, उसके बाद 5 से 10 मिनट के तक ले जाओ वर्कआउट खत्म होने के बाद। तो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।